नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। मंगल का साल चल रहा है और मंगल का ही महीना यानी कि सितंबर का महीना आने जा रहा है और ऐसे में आज हम इस पॉडकास्ट के जरिए बात करेंगे कि सभी राशियों के लिए आने वाला सितंबर का महीना कैसा रहेगा। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजरानी जी। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। अगस्त तो जा चुका है, अब सितंबर के महीने में ग्रहण भी बन रहा है, सूर्य ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है, पितृपक्ष भी है और नवरात्र भी आ रहे हैं। तो ऐसे में जो सितंबर का महीना है ओवरऑल देखा जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, सितंबर का महीना बहुत बदलाव लाएगा क्योंकि कई चीजें इस बार बदलने वाली हैं। तो जीवन में काफी उथल पुथल मचने वाली है। कुछ को बहुत कुछ मिलने वाला है तो कुछ का बहुत कुछ छूटने वाला भी है। तो चीजें इस महीने तो होंगी कि मंगल जब अपनी राशि बदलेंगे, यानी कि वो जब कन्या राशि से निकलकर तुला में चले जाएंगे तो बड़े जबरदस्त बदलाव दे देंगे, रिश्तों में बदलाव दे देंगे, कामकाज में बदलाव दे देंगे। और खास तौर पे सिर्फ तुला राशि वालों के लिए ये समय काफी मतलब एक कह सकते हैं कि बुध से तो निकल गए, कन्या से तो निकल गए, तो कन्या को तो मिल जाएगी अब राहत कुछ मामलों में, चाहे वो महसूस करें या ना करें, ठीक है। लेकिन अब बनेगी थोड़ी सी बात किसकी, तुला की। वहाँ मुश्किल थोड़ी बढ़ने वाली है और उनके जो थॉट होंगे, उनकी जो रिलेशनशिप होगी या उनके जो कामकाज होंगे या फिर आर्थिक पक्ष होगा, उस पर बहुत ज़बरदस्त डालने वाला है मंगल। तो मंगल का गोचर तो सिर्फ तुला के लिए नहीं, ये आपकी सभी 12 राशियों पर भी एक तरह से मतलब कहा जाए तो काफी गंभीर प्रभाव भी डालेगा। आपके जीवन को मतलब बदल देने वाला समय होगा। कई मामलों में विवाद जरूर उभरेंगे क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है इस महीने, 2 ग्रहण है, ठीक है। और उसके बाद कुछ ग्रहों की युति भी देखने को मिल रही है जो कि इतनी शुभ नहीं मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं नुकसान भी दिख रहा है लोगों का। बिल्कुल दिख रहा है क्योंकि आप देखिएगा अब शुक्र भी बदलेंगे। हाँ जी। मतलब सिर्फ एक ग्रह नहीं बदल रहा है इस भी महीने। और सितंबर में मंगल तो बदल रहे हैं, शुक्र बदल रहे हैं, बुध तो बदलेंगे ही बदलेंगे, सूर्य हर महीने हमारे बदलते ही बदलते हैं, ठीक है। तो ये सभी ग्रह मिलकर ना जब कुछ पलों की युति भी बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें मिलेंगे जब शुक्र का, सूर्य का, केतु का और बुध का, वो कुछ कम समय के लिए बनेगा, बहुत कम समय के लिए, वो बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम देने वाला होगा। तो ये सिंह राशि में मिलने वाले हैं, तो सिंह राशि वालों को अभी थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी संभल के रहना है और देश दुनिया को भी संभल के रहना है। एक तरीके से किसी एक राशि के लिए ही प्रभाव नहीं होगा ना, हर किसी पे ये असर जरूर, जहाँ वो दृष्टि डालेंगे और दृष्टि भी डालेंगे तो जिनको देखेंगे वहां भी तहस नहस, यानी कुंभ की भी इस वक्त स्थिति काफी गंभीर होगी। चीजें तो मिलेंगी लेकिन शायद वो दिखाई ना दें जो होने वाला है। हाँ, कुंभ में तो ग्रहण योग भी है, अभी चंद्र ग्रहण जो लगा बिल्कुल बिल्कुल, ग्रहण योग का प्रभाव भी उनको झेलना है अभी। तो चीजें मतलब कहा जाए कि इस सितंबर के महीने में तो बहुत उधम मचेगा और जो चीजें हमने सोची नहीं थी वो घटनाएं घटेंगी। और स्त्री पक्ष पे थोड़ा मुश्किल आने का समय दिखता है, यानी महिलाओं की स्थिति थोड़ी कठोर मतलब गंभीर जिसे कहा जाए वो हो सकती है। और इस समय पे अगर देखा जाए तो जहर का असर जिसे कहते हैं ना, विष प्रभाव, ठीक है, यानी कि तरल वस्तुओं के द्वारा शरीर पे घातक असर होना, जिसे फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। तो इस महीने की स्थिति में जो लोग बाहरी खान पान में ज़्यादा लगे हुए हैं उन्हें तो बचना चाहिए, क्योंकि इस समय थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि शुक्र जब भी दूषित हो जाता है ना केतु से, और साथ में सूर्य भी हैं, तो ये ऐसे रोगों को उभारता है जो बहुत गंभीर होते हैं। मतलब कैंसर की स्थिति भी इसमें हो सकती है। तो मतलब अभी क्या है, और ये चलो ये तो हम सेहत के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब हमारे घर परिवार की बात आएगी तब तो जहर और अधिक तरीके से घुलेगा, ठीक है। तो सितंबर माह कुछ चीज़ों में हमें बहुत मतलब कह सकते हो नकारात्मक पक्ष दिखा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आर्थिक पक्ष को कई जगहों पर बहुत अच्छा भी करेगा। अच्छा, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ निराशा ही निराशा है सितंबर में, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना है हमारे इसमें। जो 2 ग्रहण लगेंगे उन ग्रहणों का मतलब उन ग्रहणों का प्रभाव भी लाइफ में हर जातक को दिखेगा। तो अभी मानसिक अवसाद जिसे कहते हैं वो बढ़ सकता है, घबराहट भी बढ़ेगी, इच्छाएं भी जागृत होंगी। अच्छा, इच्छाओं का रंग कुछ अलग दिखाई देगा, क्योंकि अब शुक्र, केतु, बुध और जो हमारे सूर्य महाराज हैं, इनकी स्थिति जो होगी ना वो हमारी भावनाओं पे, हमारी सोच पे, पब्लिक पे गंभीर परिणाम डालेगी।
अच्छा। पब्लिक का एक अलग रूप अब आप देख पाओगे इस समय पे। तो काफी चीजें संभल कर करनी है, सोच समझ कर करनी है। ठीक है, ये तो आपने ओवरऑल बता दिया कि सितंबर का कैसा रहेगा। तो अब राशि की बात करते हैं, तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? तो मेष राशि वालों के लिए ना ये महीना थोड़ा संभल कर काम करने का है, क्योंकि ना आपके जो जोश होने वाला है वो अब थोड़ा बदलने वाला है। अच्छा। आपके राशि स्वामी है मंगल, ठीक है, और मंगल का गोचर आपके तुला राशि में होने वाला है, ठीक है। तो कन्या से निकल कर जब वो तुला में जाएंगे तो आपके जो इमोशन है वो बदल जाएंगे। आपने जो काम सोचे हुए थे अब उसमें आप शायद पीछे हटना चाहें, ठीक है। और आपका जो आर्थिक पक्ष होगा ना वो अब आपके जीवन में कुछ अलग तरीके से काम करेगा। यानी कि ना आपके जो साथ के लोग हैं, जैसे करियर की अगर बात कर ले इनकी, अगर ये चाह रहे हैं कोई कारोबार शुरू करना या पार्टनरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ ना थोड़ा धोखाधड़ी से बचने की जरूरत है। वहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि होगा क्या कि मंगल का एग्रेशन जो होगा ना वो आपके सामने होगा। अब आप क्या करोगे कि आप ना मतलब आप किसी और की गलती को किसी और पे डाल भी सकते हो, और वहीं ये हो सकता है कि दूसरे आपको गलत ठहरा सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है, क्योंकि आपका जोश तो वैसे ही बहुत होता है, ठीक है। अब आप तुला में चले जाओगे तो तुला है हवाबाजी, तो वहाँ हवाबाजी यानी कि वहाँ कल्पनाएं ज्यादा चलती हैं। बैलेंस है लेकिन इसका जो वायु तत्व है ना वो बहुत प्रभावित करता है, तो मंगल के लिए तो मुश्किल है, ठीक है। शुक्र के साथ इतना खास संबंध नहीं है, यानी कि तुला राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, तो तुला राशि में मंगल होंगे, तो आपको संभल के काम करने हैं, ठीक है। और घर परिवार में होगा इस समय की वाहन प्राप्ति के योग भी बनते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम बन सकते हैं आपके भी, ओके। और थोड़ा आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति पे थोड़ा उथल पुथल रह सकती है, ठीक है। आर्थिक पक्ष में लाभ की स्थिति भी होगी, लाभ भी होगा, लेकिन ये शुरुआती पक्ष में ही आपको ज्यादा अच्छे से मिल पाएगा जी। वहीं जब सूर्य और केतु की युति और साथ में जब शुक्र महाराज आ जाएंगे, वो धनेश भी हैं आपके लिए, तो क्या होगा कि आप आपके ना हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। वहाँ खर्चे बढ़ सकते हैं, या घर परिवार के लोगों पर खर्चा अधिक बढ़ सकता है, ठीक है। या फिर आपका धन उन चीजों में लग सकता है जो व्यर्थ की हैं, जिन्हें ना चाहकर भी आप ले आओगे खरीद, क्योंकि केतु है ना वो इतना समझ नहीं देगा आपको कि कहाँ आपको व्यय करना है और कहाँ नहीं करना है। मतलब खर्च है तो पैसा भी आ ही रहा है इनके लिए, आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगी कि इतना नहीं कि बहुत ज्यादा गए, क्योंकि धनेश जब पीड़ित हो जाता है ना तो धन की स्थिति कमजोर होती ही होती है। तो शेयर मार्केट से अभी बचो आप थोड़ा सा अगर हो सके तो, और महामध्य के बाद शेयर मार्केट में जाने की सोचो, ये चीज है, ठीक है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा? सेहत पर ध्यान देने की जरूरत होगी आपको, क्योंकि आपके जब पंचम हाउस पे ही जब सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव तो है ही, तब क्या होगा कि पेट से संबंधित दिक्कतें, ठीक है, और साथ में नाभि से नीचे के जितने अंग हैं हमारे उन पर कोई असर पड़ सकता है। तो ये जो होता है ना केतु जो होता है वो होता है जीवाणु कीटाणु, छोटे छोटे सूक्ष्म परजीवी जिन्हें कहते हैं, इसका कारक बन जाता है। और जब शरीर में ये जब आता है असर डालता है, क्योंकि जब आपके लिए शुक्र से जुड़ेगा, सूर्य से जुड़ेगा, तब ये इसी चीज़ों पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करेगा। और बच्चों की हेल्थ पे ध्यान देना, जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत होगी, और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें तो बहुत ध्यान देना है इस समय। अच्छा, और क्योंकि ग्रहण भी है तो उस दौरान भी कहते हैं कि थोड़ा अधिक ध्यान देना होता है। बिल्कुल, ग्रहण भी है, और दूसरी चीज ये है कि आपके जो संतान सुख का भाव है ना वहीं पाप ग्रह इकट्ठे हो रखे हैं, तो वो जब भी होते हैं तो वो मिसकैरेज की स्थिति बनाते हैं, या फिर कोई वंशानुगत जो परेशानियां होती हैं वो दे जाते हैं, तो बहुत संभलना है इस समय। ठीक है, और उपाय के तौर पर क्या अपनाए मेष राशि वाले? देखिए, मेष राशि वालों को इस समय क्या चाहिए कि अगर हो सके तो आप लोग ना गुड़ का दान जरूर कीजिए, अपने हाथों से लेकर, मतलब 1.25 ग्राम गुड़ लीजिए, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा क्या करें, व्हाइट चीनी जरूर मिलाएं, छिड़क दीजिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, व्हाइट चीनी, और ये मंगलवार के दिन कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो मंगलवार के दिन ये कार्य शुरू कीजिए, आप सुबह सुबह गुड़ लीजिए, चीनी छिड़किए, और इस गुड़ को अगर हो सके तो आप या तो इसे चींटियों को डाल दीजिए, ठीक है, जहाँ चींटियाँ होती हैं जितनी भी, जैसे पीपल के पेड़ के पास हमें मिलती हैं वहाँ डाल दीजिए, या फिर किसी मंदिर में रखाइए,
तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए भी काम करेगा बहुत अच्छे से, और जो आपको नेगेटिविटी मिलने वाली है उससे भी बचाएगा। ठीक है, तो मेष के बारे में तो आपने बता दिया, इन्हें थोड़ा भी संभल कर ही चलना है देखा जाए। तो अब बात करते हैं शुक्र की राशि, वृषभ राशि की, तो उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? शुक्र का देखिए, वृष राशि वालों के लिए जो है शुक्र स्वामी हो गए, ठीक है। अब वो भी अपनी चाल बदल लेंगे, ठीक है। तो उनकी चाल कहाँ आ जाएगी? हमारे सूर्य महाराज और केतु के साथ। तो अब तो ये बहुत पॉजिटिव नहीं कह पाएंगे हम कि ये समय बहुत पॉजिटिव है। तो देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो अगर यहाँ हमें शुक्र, सूर्य, केतु ये सब एक साथ मिल रहे हैं तो हाँ, ये परेशानी देंगे, मानसिक रूप से परेशानी देंगे, फिजिकली परेशानी दे सकते हैं, हेल्थ वाइज आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। पर दूसरी तरफ देखें तो आपको अचानक धन के योग मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपका धन योग भी बनेगा। क्योंकि शुक्र जब सूर्य के साथ आ जाते हैं तो शुक्र आदित्य बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये योग आपको कहीं ना कहीं फलित जरूर होगा अपनी लाइफ में। जो करियर में लोग हैं उनके लिए मतलब ये होगा ना, अगर नौकरी जाने वाली भी है या फिर कोई संकट बना हुआ है तो बचाव भी हो जाएगा उनका, काफी हद तक बचाव होगा, क्योंकि कई चीजें ना बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करेंगी यहाँ पे। सूर्य और शुक्र की युति ज्योतिष में तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, वो मुख्य रूप से तो अगर देखा जाए तो कुछ कारणों से नहीं मानी गई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ये दोनों योग आपको एक बहुत अच्छा मेडिकल का स्कोप देते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हें सर्जरी में ले जा सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है। तो और दूसरी चीज, ये कारोबार के लिए अच्छी स्थिति बन जाती है, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यानी इस बार आपको अपने व्यवसाय में, या जो लोग अपना कोई एंटरटेनमेंट से जुड़ा काम करते हैं या फिर मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, अच्छा पैसा कमाने का समय है ये तो, ठीक है। और वहीं देखा जाए तो शेयर मार्केट के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा आपको। हाँ, और बुध भी तो है साथ में अभी। बुध तो देखिए बहुत कम समय के लिए आएंगे। अच्छा। ये युति जो होगी ना, बहुत मतलब कह सकते हैं कि इतने कम समय की है कि ज्यादा नहीं, लेकिन जब बनेगी ना, और ये बनेगी किसी एक दिन ही बननी है ये, ठीक है। क्योंकि ये जो सारे ग्रह ना चतुर्ग्रही योग बना नहीं पाएंगे अभी, तो इस युति का योग फल जो होगा वो इतना ना है, लेकिन अचानक से बनेगा तो वो एक ओवरऑल जो देगा वो आपके मेंटेलिटी को देगा। यानी एक पल को आपको लगेगा मैंने क्या किया, मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे तो था नहीं, वो प्रभाव जरूर देगा। वो आपको आपकी बुद्धि पे असर चला जाएगा उसका। अच्छा। और जब ये हमारे बुध महाराज कन्या में आ जाएंगे तब आपको फायदा भी मिल जाएगा। अच्छा। तब आपको तब बचाव हो जाएगा। मैंने बोला ना, घटना तो घटेगी, परिस्थितियां तो खराब हो जाएंगी, कोई वो नहीं है, लेकिन बचाव जरूर होगा। अच्छा। तो ये मत सोचिए, कई लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, वो बहुत कुछ रहा है, बस देख नहीं रहे हैं आप। ये याद रखिएगा, जीवन में बहुत घटता है, उस कण कण को, उस पल पल को हम देखते नहीं है और हम कहते हैं कि कुछ नहीं घटा। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो कैसा रहेगा? सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत के मामले में वही मैं कहूंगी कि इनको भी पॉइजनिंग की दिक्कत रह सकती है, कफ की अधिकता हो सकती है, और ऐसे पानी वाले जगहों पे जाने से बचें, ठीक है। और जब बाहर का कोई खान पान थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि वो आपको बहुत दिक्कत देगा, वो शरीर में ना जहर की तरह काम करेगा, नसें फूल सकती हैं आपकी। ये चीजों पे, हेल्थ पे तो ध्यान देना ही देना है अभी आपको। जी। और उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले क्या अपनाएं? देखिए, इनको चाहिए कि नारियल लें, ठीक है, नेगेटिविटी हटाने के लिए सारी, कि एक नारियल लें, शनिवार के दिन ये उपाय करें, उसे लाल धागे से बांधना है, अपने ऊपर से 3 बार वार के इसे या तो चौराहे पे फेंकाएं या फिर जल में प्रवाह कर दीजिए, ठीक है। ये काम कीजिए ताकि आपका जो नेगेटिव ऑरा बनने वाला है केतु के कारण और सूर्य की युति का प्रभाव और ग्रहण की स्थिति, ये सब चीजें जो अभी असर डालेंगी तो उसमें बहुत बचाव करेगी। ये एक उपाय तो जरूर ही करना है आपको। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? तो मिथुन राशि के लिए अगर देख लें तो इस महीने क्या होगा कि बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए,
अब थोड़ा सा फिर मैं वही कहूंगी कि यहाँ भी हमें थोड़ा सा वो मिलेगा, विवाद मिलेगा, क्योंकि मैं बताती हूँ क्या है। जो बुध महाराज होंगे शुरुआत में तो वो आपके रहेंगे हमारे सूर्य के साथ, आदित्य योग बना के रहेंगे, बुध आदित्य योग बनेगा, ठीक है ना। ये युति सिंह राशि में बनेगी इनकी, तो इनको मिलेगा काफी चीजों से लाभ, ठीक है। इनको करियर में तेजी मिलेगी, काफी काम बनेंगे इनके। वहीं जब ये इस महीने क्या हो रहा है कि ना, जब ये कन्या में जाएंगे तो बुध का जब कन्या राशि में गोचर होता है तो ये बहुत शुभ स्थिति होती है। तो मिथुन राशि के लिए उच्चस्थ स्थिति के बुध हो गए, ठीक है। बुध का प्रबल प्रभाव इन्हें मिलना चाहिए, यानी बल्ले बल्ले का समय है मिथुन के लिए, ठीक है। और अच्छे आर्थिक योग बनने वाले हैं, धन की प्राप्ति के योग हैं, लक्ष्मी बरसात होगी, पैसा ही पैसा होगा पैसा होगा, इनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी यहाँ पे कि जो बुध की स्थिति है ये सितंबर महीने में बहुत अच्छी रहेगी, कन्या में उच्चस्थ होगी, लेकिन बुध अस्त हो जाएंगे। अब देखिएगा हर तरफ आप शोर सुनेंगे, बुध आ गए हैं कन्या राशि में, तो बस अब तो हो जाएगा चमत्कार। मिथुन राशि वाले तो अब तो पहुंच जाएंगे मतलब 7 समुंदर पार तो वो स्थिति का टाइम है, और सच में टाइम है, क्योंकि बुध के लिए अब समय बेहतर आया है। अभी शुरुआत में महामध्य के पहले के आरंभ में सितंबर का जो पहला दौर है वो कठिन है, वहाँ केतु के साथ है बुध, ठीक है। तो वहाँ वाणी को खराब कर रहे हैं, रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं। तो जैसे ही वो कन्या में आ गए चीजें सुधरने लग गई, लेकिन अस्त हो रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ है लेकिन चीजें धीमे रफ्तार में है, क्योंकि वो सूर्य के साथ की स्थिति से अस्त हो रहे हैं, तो शायद उतना प्रभाव ना दें, लेकिन मिलेगा बहुत कुछ आपको, ये ध्यान जरूर रखिएगा। अब आप ये नहीं कह सकते हमें तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि मिलना तो जरूर है, ये तो पक्का है। लेकिन मेरी बात बिल्कुल ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि अस्त जब भी कोई चीज होती है ना, वो उतना प्रभाव दे नहीं पाती है। वही तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, देखिए कुंडली में कई ऐसे योग बनते हैं, जब हम कहते हैं मेरी कुंडली में तो सारे योग बन रहे हैं, मुझे धन योग मिल रहा है, फिर ये क्यों नहीं मिल रहा, मेरे में तो गज केसरी बन रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है लक्ष्मी में योग। अब ये भी तो देखिए, वही मैं कहती हूँ ना कि वो योग कितना फलित होगा, वो उसके ग्रह की स्थिति भी तो बताएगी। अब जिन बच्चों का जन्म अब होगा, जिनको कन्या का बुध मिला है, बहुत अच्छा मिल रहा है, इससे ज्यादा अच्छा क्या है, लेकिन वो अस्त भी तो है, ये देखोगे या नहीं देखोगे। अच्छा, जब अगर अस्त के दौरान जन्म लिया तो उतना फल नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, उससे पहले अगर जन्म लिए हैं बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, उससे पहले अलग चीज का फल मिलेगा। हाँ। अगर कन्या में है, हाँ। अस्त नहीं है, हाँ। तो जबरदस्त फल है। अच्छा, तो ये तो वो बन जाएगा ना, पंच महापुरुष योग बनेगा अब ये। तो बुध का जो कन्या राशि में जाना होगा वो पंच महापुरुष योगों में आएगा। अच्छा। ठीक है, तो ये बुध का ये योग होगा, बहुत शुभ होगा। पर वो शुभता किस लेवल पे मिलेगी ये भी तो ध्यान देखना है, या फिर हम मतलब आंख बंद करके भेड़ चाल में चलते चले जाएंगे जैसे आज सब चल रहे हैं हम। तो ध्यान दीजिए, कुंडली को जब तक आप दिखवाओगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक आपको वो नहीं मिलेगा। अब कई लोग कहते हैं कि राशिफल तो आप बोल रहे हो, फिर ये कह रहे हो कि मिलेगा नहीं। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं। बिल्कुल बोलेंगे। हाँ। लेकिन आप खुद सोचिए, 8 अरब से ज्यादा दुनिया है हमारी, तो कितनों को क्या देगी, तो उसके ग्रह योग भी तो देखोगे, या फिर एक ही लाइन में चलते चलेंगे। जी। और उपाय क्या अपनाएं मिथुन राशि वाले? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर बुध की स्थिति को ठीक करना है और अपने अच्छे लाभ बनाए रखने हैं, तो आपके लिए जरूरी है इस पूरे महीने आप हो सके तो बुध स्तोत्र का पाठ कीजिए। अच्छा। या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोग जरूर कीजिए, ये आपको बहुत शुभ लाभ देगा। करिए और सुनिए मत, सुनिए नहीं, आप खुद से पढ़िए इसे, तो बहुत अच्छा रहेगा ये। अब बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। स्वामी जो है इनके ग्रहण लग रहा है उन पे, तो इनके लिए कैसा रहेगा अब सितंबर का महीना? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए जो सितंबर का महीना होगा काफी उलट फेर वाला भी है। ठीक है, बदलाव संभव ही है। ठीक, इनको क्या है कि इनके पास ना कुछ चीजें अच्छी आएंगी, जैसे इनके लिए आर्थिक स्थिति कई मामलों में लाभ की देने वाली है। मौके आपको कहीं से अचानक से पैसे मिल सकते हैं। अच्छा। कोई काम जैसे आपने पहले किया था, उसका कोई पैसा अटका था, वो अब आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे आपके लिए जो करियर में स्थिति होगी, नौकरी में चेंज तो होगा, थोड़ा बहुत तो चेंज जरूर मिलेगा आपको। हो सकता है स्थान का बदलाव दे दिया जाए, या फिर हो सकता है काम की अधिकता मिल जाए। ठीक है, वो चीजें भी आएंगी। तो करियर में स्थिरता की अभी तो कमी दिखेगी आपके लिए, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव भी आपको पड़ेगा।
ठीक है। तो ग्रहण की प्रभाव की स्थिति क्या करेगी, आपके मानसिक पटल पर बहुत गहरा असर डालेगी, ठीक है। ये आपकी सेहत पे भी असर डालेगी। तो सितंबर का महीना आपको अपनी सेहत पे भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। जल तत्व की स्थिति का रूप इन पे ज्यादा है, और तो फिर इनके लिए क्या होगा कि जो भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि ज्वार भाटा आता है कम होता है, आता है कम होता है, बिल्कुल वैसी स्थिति इनके जीवन में अभी बनेगी सितंबर में। कुछ काम बन जाएंगे, अप डाउन भी रहेंगे, वो तो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। कुछ काम बनेंगे तो वही काम जो बन रहे थे रुक भी जाएंगे, ऐसा भी बनेगा, ठीक है। क्योंकि ग्रह का जो सूर्य का केतु का प्रभाव है, इसके अलावा शनि का प्रभाव वक्रत्व होके इनको मिल रहा है, वो इन पे असर डालेगा। तो अभी इनके लिए है कि संभल कर काम करने हैं, ज्यादा एक्साइटमेंट से बचो, जितना हो सके धरातल पर रह के काम करते रहो जी। कई बार होता है ना, हमारी चुप्पी ही हमें आगे बढ़ाती रहती है, तो वो धारण करना बहुत जरूरी है। और जितना सब्र करोगे, देखिए सब्र से बड़ा फल तो आपको कोई नहीं मिल सकता ना। अब आप सोच रहे हो आपके चमत्कार कुछ घटित होते जाएं, तो ये तो होते हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन आप वास्तविकता से तो परे नहीं जा सकते ना, उसे तो स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेहनत कीजिए और आपके लिए समय बहुत आने वाला समय अच्छा रहेगा। ग्रहण के कारण हाँ मैं कहूँगी कि चीज़ें कुछ विरोधी पक्ष की बनेंगी, आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपने घर परिवार में रिश्तों को लेके। माता की हेल्थ का ध्यान दीजिए, या घर में छोटे बच्चे हैं, कन्याएं हैं, स्त्री पक्ष जो है उस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप खुद स्त्री हैं तो आपको खुद और ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देना है, ठीक है। चिंताओं से बच, देखो चिंता तो ऐसी है कि हर किसी को है, वो मुक्त नहीं हो सकते आप, लेकिन आपका आत्मबल जो होता है ना वो उसे बचा सकता है। तो आप तो बहुत बलशाली हो, कर भी लोगे। मतलब कर्क राशि वालों के जीवन में उथल पुथल तो मचने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और सेहत की दृष्टि से कैसा रहेगा इनकी? सेहत की दृष्टि से ध्यान देना ही है आपको, और जब वाहन का संभल कर उपयोग। हाँ, एक तो आपने बताया कि मानसिक तनाव तो रहेगा, और कोई एडवाइस आप देना चाहो स्वास्थ्य के लिए? तो मैं इनको यही कहूंगी कि इस समय अगर हो सके तो आप ना बाहरी खान पान से तो बचो, ये तो जरूरी है। और कोई आप ना जो सफेद चीज खा के तुरंत बाहर ना निकलो। आप लोग कर्क राशि वाले, कुछ जैसे हम क्या होता है ना, सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकल रहे होते हैं तो मम्मियाँ दूध पिला देती हैं बच्चों को, बच्चे निकल जाते हैं। वहीं कुछ बड़े भी हम लोग हैं जो पिया फटाफट निकल गए, भाग गए कि काम पे जाना है। तो ऐसी चीजों से बचो कि कुछ भी वाइट खा के तुरंत नहीं निकलना है आपको, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव भी बनने वाला है, इसलिए ये कहा जा रहा है। ठीक है। और उपाय क्या अपनाना चाहिए कर्क राशि वालों को? कर्क राशि वालों को चाहिए कि अपने पास ना अगर हो सके, अभी कुछ समय लंबे समय तक हो सके तो थोड़ी सी कपूर हो वो रखें, ठीक है। टिक्की जो गोल गोल आती है ना छोटी छोटी, उन्हें छोड़कर एक जो रॉ कपूर होता है, कच्चा कपूर जिसे कहते हैं ना, वो रखो अपने पास, वो आपको बहुत मदद करेगा। और दूसरी चीज आप क्या करो कि जो भी शुक्ल पक्ष का सोमवार आपको मिले, ठीक है, वहाँ उसमें एक वाइट धागा लीजिए, ठीक है, उसे एक मंत्र बोल के या गायत्री मंत्र बोल के, या जो आपको मंत्र आता है, एक या तो शुभ ग्रह का, अगर चंद्रमा का मंत्र आता है तो सबसे अच्छा है, ओम सोम सोमाय नमः, ये बोला, उस मंत्र से उस धागे को अभिमंत्रित कर दिया और उसे धारण कीजिएगा। तो ये आपको ग्रहण की प्रभाव से भी बचाएगा और सारी जो भी नेगेटिविटी आ रही है ना उससे रोकेगा। तो अब बढ़ते हैं हम सिंह राशि की ओर। सिंह राशि में पहले तो ग्रहण योग बना हुआ था, अभी भी बना ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ग्रह जो है एकत्रित हो रहे हैं, और राशि स्वामी जो है लास्ट में महीने के अंत में जो है ग्रहण भी लगा रहे हैं। तो इनके लिए अब कैसा रहेगा ये महीना? तो देखिए सिंह राशि वालों को अब थोड़ा सजग रहना है जी। आसान नहीं है डगर, अभी आपकी राहों में काफी चीजें हैं जो आपको व्यवधान में डालने वाली ही है, ठीक है। लाइफ में मतलब अब हो सकता है मतलब सच में स्थिति थोड़ी गंभीर है, क्योंकि चीजें जब अच्छे ग्रह नहीं मिल पाते हैं ना तो वो उतने प्रभावशाली असर दे नहीं पाते हैं। वैसे एक बहुत अच्छी बात है कि शुक्र आएंगे, ठीक है, लेकिन मैं जैसे पहले मैंने कह दिया कि शुक्र का जो संबंध आता है सूर्य के साथ वो बहुत नहीं है, लेकिन एक शुभ ग्रह है, ठीक है। वही बुध की स्थिति भी जब इनको प्रभावित करेगी वो भी एक शुभ ग्रह है, तो यहाँ इनको इनसे भी कुछ लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करें एक अच्छे की, क्योंकि बुरा पक्ष तो आएगा ही आएगा, उसको तो कोई मना नहीं करेगा। अच्छे पक्ष की अगर मैं बात करूं तो आपके पास होगा कि आपको किसी महिला से आर्थिक लाभ मिल सकता है,
आपको घर परिवार में बड़े बुजुर्गों से कुछ लाभ मिलेगा या पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ बातें सुलझेंगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जैसे कोर्ट केस की स्थिति हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब माह का सेकंड पड़ाव देखोगे आप, दूसरा भाव जब आएगा महामध्य के बाद की, तब इनको उससे भी लाभ मिलेगा, ठीक है। वाद विवाद अभी रहेंगे, अभी जबरदस्त हो सकती है स्थिति, कोई वो नहीं है, लेकिन क्या होगा कि शुक्र और बुध जो है ना काफी ठंडक भी देंगे यहाँ पे, तो कंट्रोल भी करेंगे चीजों को, ठीक है। तो इनको यहाँ लाभ भी मिलेगा। करियर में ये है कि आपके बदलाव बन रहा है, नौकरी हाथ से जा भी सकती है इस समय, ये भी है स्थिति, टेंशन वाली भी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर गई तो मिलेगी भी बहुत अच्छी। मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ भी होगा, चाहे आपको शनि की स्थिति का प्रभाव मिल रहा हो, चाहे राहु केतु का ग्रहण का प्रभाव बन रहा हो, लेकिन आप उस अच्छे चीजों को भी पाएंगे जो दूसरे ग्रह देने की कोशिश में होंगे, ठीक है। तो अगर काम नहीं बन रहा है या व्यवसाय में बहुत ज्यादा अटकाव हो गया है, तो आपके लिए होगा कि माह के एकदम अंतिम पड़ाव में जबरदस्त बदलाव हो जाएंगे। अच्छा, शुरुआत में लाभ की स्थिति जरूर बनेगी, अंतिम पड़ाव जो होगा वो बदलाव लेके आ जाएगा, ये भी देखिएगा। बदलाव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी क्या होगा ना, जब हमारे सूर्य महाराज भी बदल जाएंगे, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, वो कन्या में चले जाएंगे, वहाँ बुध मिलेंगे इनको, अब बनेगा बुध आदित्य योग। जैसे मैंने कहा है ना कि कन्या राशि में कुछ जगह ना बुध आदित्य योग बहुत शुभ होता है, तो सिंह राशि वाले जो हैं वो कन्या राशि में जब उनके स्वामी होंगे, ठीक है, तब इनका बहुत शुभ प्रभाव मिलेगा इनको, तब इनकी वाणी प्रभावशाली होगी, ठीक है, और ये अपने ग्रहण प्रभाव से मुक्त भी हो जाएंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले भी है, बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं। जो लोग मार्केटिंग में हैं, जो लोग लेखन में हैं, नेतागिरी जो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, बड़े अच्छे मौके मिलने वाले हैं अब इनको, जबरदस्त। अब इनकी वाणी में वो जोश आएगा और देखिए लोग इनसे कैसे प्रभावित होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ इनको बेहतर है। तो यही कहते हैं ना कि कौन सा योग कितना कब लाभदायक बनेगा। सिंह राशि में बुध और सूर्य का बुधादित्य योग इतना फल नहीं दे पाएगा अभी आपको, क्योंकि वो केतु से प्रभावित है। जैसे ही सिंह राशि के स्वामी सूर्य बदल जाएंगे, कन्या में पहुंच जाएंगे, आपको फल मिलेगा और जबरदस्त फल मिलेगा। तब आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम होंगे, चीजें मिलेंगी, बनेंगी। तब आप शिकायत नहीं कर सकते कि हमें मिला नहीं काम, हम हो नहीं पाए। तो जिनकी अगर काम भी नहीं बने हैं, नौकरी हाथ से जाने की दिक्कत है, अचानक से काम बन जाएगा, बहुत शुभ योग बनेगा अब आपका। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्हें संभल कर चलना है और जैसे राशि परिवर्तन करेंगे तो स्थिति सही हो जाएगी। बिल्कुल होगी, जरूर होगी। और उपाय क्या अपनाएं सिंह राशि वाले? देखिए, सिंह राशि वालों को चाहिए कि अभी तो सूर्य उपासना आप जरूर करें, क्योंकि अभी केतु के साथ हैं और आप ही की राशि में ग्रहण योग बनेगा, तो पूरा महीना आपके लिए तो सूर्य उपासना बेहद आवश्यक है, ठीक है। ये एक साधारण स्तर की चीज है, लेकिन करेंगे तो अचूक उपाय है ये, ठीक है। दूसरी चीज, आप ना गुड़ और लाल फूल इनको पानी में मिलाकर रोज सुबह अगर हो सके तो 6:30 बजे के बाद से लेकर 7:30 से पहले पहले सूर्य को अर्घ दे दीजिएगा, ठीक है। ये कार्य करेंगे तो काम जरूर बनेंगे और नौकरी में चिंता की कोई टेंशन नहीं रहती, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सिंह राशि के बाद अब बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर। तो उनके लिए अब कैसा रहेगा सितंबर का महीना? तो कन्या राशियों की तो मजे है इस बार बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको, आप टेंशन फ्री रहिए। अभी तक उलझे हुई थी चीजें, अभी तक परेशानियां बनी हुई थी, तो आपको सच में कुछ राहत जरूर मिलेगी, ठीक है। ये देखिए, अनुभव कीजिए, भीतर से अनुभव कीजिए, तभी आपको एहसास होगा कि क्या आपको मिला है। क्योंकि देखिए, ग्रह जो होते हैं ना, वो हमारे सबसे पहले हमारे मन पे असर डालते हैं ग्रह, फिर हमारे सारी चीजों पे असर डलते चले जाते हैं, डलते चले जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मिला, तो ये चीज उन्हें समझनी चाहिए कि रातों रात तो नहीं मिल सकता, बिल्कुल धीरे धीरे जो है उनको मिलेगा, उस चीज का उनको विश्लेषण करना चाहिए, बिल्कुल मिला या नहीं। वही मैंने बोला है ना कि कुछ छोटी सी चीज मिल रही है या बड़ी सी चीज मिल रही है, ये आपको देखना है ना। हाँ, प्रेम तो कहीं ना कहीं आ ही रहा है आपको, भगवान का आशीर्वाद यूनिवर्स आपको जरूर दे रहा है। अगर जब हम यही कहते रहेंगे हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, तो फिर यूनिवर्स
यूनिवर्स कैसे हमें दे पाएगा। हमने अपने राहें पहले ही बंद कर ली हैं। तो राहें मत बंद कीजिए, अपने अपने कुछ भी मार्ग को अवरोध खुद मत कीजिए, हम ही कारण बनते हैं। हाँ, और कुछ इस बात से भी परेशान रहते हैं कि मिला तो बस इतना ही मिला। तो वो तो फिर यही है ना कि आपको भी थोड़ा संतोष तो करना पड़ेगा ना। ये मनुष्य जीवन ऐसा है कि यहाँ किसी को संतोष नहीं है। जिसको सब मिल जाए तब भी उसे लगेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो यही है कि अगर कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो देखिए, जैसे ही बुध मुक्त हो जाएंगे केतु के साथ से, तो इनके लिए तो बहुत शुभता बन जाएगी। ठीक है, इनको काफ़ी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी इनकी, और कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे जीवन में। कुछ नई चीज़ों की खरीदारी का समय होगा, मतलब कि आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हो इस समय। और इस समय जो एजुकेशन में है बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बच्चों को एडमिशन अच्छे जगहों पर मिल सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी सोची है उन्होंने, अचानक से काम बन जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। जब बुध अपनी स्थिति को उच्चस्थ में होंगे तो मिलेगी ना। अब वहीं थोड़ा सा क्या होगा कि जैसे मैंने कहा था कि अस्त भी हैं बुध महाराज इस समय, ठीक है, और पूरे महीने रहेंगे, तो उसका भी थोड़ा सा असर मिलेगा। उसका असर ये हो सकता है कि आप थोड़े से आलसी भी हो सकते हो, काम करने में जल्दबाजी ना दिखा पाओ उतनी। वैसे तो बहुत जल्दबाजी की हैं लोग, बड़े ही संभल कर, लेकिन अब क्या होगा कि और धीमापन आ जाएगा चीज़ों को। अभी नहीं, बाद में कर दूंगा, नहीं अभी छोड़ो, मैं बाद में चला जाऊंगा। किसी ने अभी काम दिया है, पेपर भरने को अभी कहा है, नौकरी में अभी प्रोजेक्ट मिला है, थोड़ा सा भी आपका डिले काम को फिर खराब कर देगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे धीमापन आपके अपने अनुसार हो रहा है। और थोड़ी सी अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, अपने रहन सहन पे, उस पे थोड़ा सा आप ध्यान से करिए काम। ड्राइविंग जो करते हैं उनको ध्यान से चलाइए। किसी मतलब ऊंचे स्थल पर जा रहे हैं, पहाड़ी स्थल पर, तो थोड़ा संभल के जाइए। अपने मतलब प्रिकॉशन रखिए, सावधानियां वो रखिए, जोश में आकर होश मत खोइए, ये चीज़ है जी। ठीक है, और उपाय क्या अपनाएं कन्या राशि वाले? कन्या राशि वालों के लिए इस महीने है कि आप ना, हरी दूब होती है, ठीक है, हरी दूब को भगवान गणेश जी को अर्पित करें। और बुधवार के दिन तो हर बुधवार को ये कार्य जरूर करें आप, ठीक है, इससे आपका बुध प्रबल होने लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप हो सके, क्यों इस बार तो श्राद्ध पक्ष भी है हमारा, ठीक है, तो जो जितने भी गरीब लोग हैं, जो जितना भी आप में सामर्थ्य है, उन्हें कुछ खाने को खिलाएं, ज़रूर कीजिए, तो पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर। मंगल जहाँ पर प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? देखिए, मंगल के लिए जैसे कि मैंने बोला, अब दंगल वाली स्थिति होगा क्या कि काफी चीजें अलग ही होंगी यहाँ पे। देखिए, जो बात कन्या में ठंडक देती है, कन्या में ना ठहराव है, कन्या में बहुत सी चीजें हैं जी। और जब तुला में आते हैं ना, तो वो फैला देती है चीजों को, अच्छा। बढ़ा देती है चीजों को। तुला बैलेंस तो है, लेकिन वो बैलेंस भी अधर में लटक रहा है, वो बैलेंस भी किसी को धरातल को पकड़ के नहीं हो रखा है। तो जैसे ही मंगल यहाँ आएंगे, तो अब विचारधाराएं बदल जाएंगी आपकी। तुला राशि वालों की सोच में जबरदस्त चेंज आएगा, ठीक है। अब वो ऐसे जोखिम भरे काम भी कर लेंगे कि जो नहीं करने की सोचते थे, मतलब कि हाँ अभी सोचा था कि, लेकिन अब कर भी डालेंगे, ठीक है। तो करेंगे तो रिजल्ट जो है पॉजिटिव होगा या क्या? तो वो तो देखने की जरूरत है ना। अब आप कोई ऐसा जोखिम मत लीजिए जो आपके लिए खराब हो। पॉजिटिव तो आएगा, ऐसा नहीं है पॉजिटिव, लेकिन जब आप गलत जगह का जोखिम लेंगे तो वो कैसे सही देगा ना। वहाँ लीजिए, जो बैलेंस है वो हाँ, डाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये बात दीजिए, क्योंकि जो मंगल है ना, वो बहुत जबरदस्त ऊर्जा है जी। ऐसी एनर्जी है जो संभाल नहीं सकता कोई भी, ठीक है। और जब ये तुला, यानी तुला किसकी राशि है? शुक्र की राशि में, तुला में जब मंगल आती है ना, तो एनर्जी जबरदस्त बढ़ जाती है, अच्छा, ठीक है। और ये एनर्जी हर तरीके से दिखाई देती है, आपके काम में ये एनर्जी दिखाई देगी, आप जोश से काम करोगे। अब क्या होगा कि कुछ काम ऐसे भी कर लोगे कि आपके बॉस ने भी मना किया था, वो भी कर डाले तो यहाँ थोड़ा सा होगा ना कि बॉस के हम मेरे से भी आगे निकल रहे हैं, ऐसे कैसे? होश नहीं खोना है, बिल्कुल। तो दिखावे से बचना है इस वक्त। इस वक्त क्या होगा कि आप ना दिखाना चाहेंगे कि मेरे में भी है, मैं ये कर सकता हूँ, और आप में तो वैसे ही है, टेंशन नहीं है, तो उस चीज से बचना है आपको, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और खर्चों में ये होगा कि आपके पास पैसा आएगा और उसे आप बेकार की चीजों में खर्चते ही चले जाओगे, जो चीज नहीं भी लेनी है वो भी ले आओगे, तो ऐसे तो पैसे का खर्च होगा आपका। धन तो आ रहा है लेकिन सेव नहीं हो पाएगा,
सकती है। तो यहाँ इस बात को ध्यान देना है थोड़ा सा। चीजें मिलने वाली हैं, अब ये आप पे है कि आप उन चीजों को कैसे कंट्रोल कर लोगे अपने पास। अब यही तो होता है कि हमें क्या मिलना है वो हम पे भी तो निर्भर है। तो जैसे कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, जोश तो बहुत है, अब जोश में 100 की स्पीड भी पार कर गई तो फिर हमारा कसूर नहीं होगा ना। ये तो जो चला रहा है उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है। तो यानी कि करियर में अच्छे मौके हैं, आपको नए नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। बिजनेस जो कर रहे हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा इस समय सितंबर के लिए, ठीक है ना। बट आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। नीतियाँ पहले से बनाएं, अचानक से अप्लाई मत कर दीजिए, अभी सोचा अभी कर दीजिए, ऐसे मत कीजिए, ठीक है, समय लीजिए। और दूसरी चीज़ अगर देखें परिवार में, तो फैमिली में कोई नया पर्सन भी आ सकता है, घर में कुछ धार्मिक कार्य हो सकते हैं इस दौरान, कुछ ना कुछ पूजा पाठ, कुछ ना कुछ रिलीजियस कार्य जरूर होंगे इस समय पे, ठीक है। सेहत की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य पक्ष यहाँ प्रभावित होगा और वो हमारे क्या होगा कि वो हमारी गलतियों से ज़्यादा हो जाएगा। जिस चीज़ को मना किया है उस चीज़ को फिर मना ही समझिए, उसे करने के लिए आगे मत बढ़िए, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। रिस्क में कोई ऐसा काम मत करो कि दिखाने में आपने अपना सेहत पे ही उस पर असर डल गया। दिखावे से बचना है। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है। और उपाय क्या अपनाएं ये लोग? तो आपके लिए तुला राशि के लिए क्या है कि खुद को कंट्रोल में रखना है इस समय, तो ठीक है। आपका एग्रेशन बहुत होगा, आपका क्रोध बहुत हो सकता है, जिद भी आपकी बहुत चलने वाली है सब। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करें कि अपने पास ना अगर हो सके तो थोड़ा सा आप कपूर रखें अपने पास, ठीक है। और साथ में एक हल्दी होती है, सूखी हल्दी, वो रखो। कपूर और सूखी हल्दी को एक छोटा सा पॉली बैग बना लो, उसमें डाल के रख लो, कोई बैग बना के, या फिर इन दोनों चीजों को मंदिर में रखो शुक्रवार के दिन, जी, ठीक है, एक साथ रखो और प्रार्थना करो कि जो भी मैं करूं, जो भी कार्य करूं, वो बिल्कुल सही कर पाऊं। जी, तो इससे आपका जो एग्रेशन है, जो जिद है, जो भी है, वो थोड़ा कंट्रोल में होने लगेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। मंगल का साल, मंगल का महीना और मंगल की राशि। अब वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी काफी चीजें बदलने वाली हैं अब, क्योंकि आपके राशि स्वामी बदलने वाले हैं। तो उनका बदलाव आपको धन के योग बनाएगा, उनका बदलाव आपको क्रोध के योग भी देगा, उनका बदलाव ही आपको जिद भी देगा, और उन्हीं के कारण आप क्या करोगे कि अपने आसपास की चीजों को उठापटक में भी डाल दोगे। ये चीजें इस वक्त वृश्चिक राशि को ध्यान में देनी है, क्योंकि भीतर भीतर बहुत करते हैं, मन ही मन में बहुत चीजें चलाते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही मंगल अपनी राशि बदल देंगे, अब ये क्या करेंगे, जो चीजें मन में सोच रहे थे उसे बाहर लाने लगेंगे। अच्छा। ये ठीक भी है कि आपने अब मन में ही सोचा था उसे काम में ला रहे हो, लेकिन किस चीज में ला रहे हो ये भी देखना पड़ेगा ना आपको। क्या होगा कि आप में ना अब जो आपका भीतर का क्रोध था वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि घर परिवार में तनाव बढ़ सकता है, ठीक है। बड़े बुजुर्गों के साथ आपके विवाद बढ़ सकते हैं, और स्पेशली तो क्या होगा कि अपोजिट जो सेक्स होता है उसके साथ विवाद ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। महिला है तो पुरुष से लड़ने का, पुरुष है तो महिला से लड़ने का, ये बड़ा तनाव की स्थिति बनेगी। तो ये शांति को भंग करने वाली होगी। और सोशल सर्कल में आपकी पैठ बन सकती है, अच्छे टाइम की स्थिति है। सोशल सर्कल में ये क्या होगा कि आपको कोई सम्मान भी मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। कोई आपकी बातों को लेकर लोग कह सकते हैं कि इन्होंने बेहतरीन कहा, बहुत अच्छा कार्य किया, मतलब प्रशंसा मिल सकती है जिसे हम कहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज कि करियर की अगर बात करें, नौकरी में आपके लिए बेहतर समय है। काम में नए काम मिलेंगे आपको। जो लोग काम की लंबे समय से तलाश कर रहे थे उनको नौकरी मिल सकती है, बहुत अच्छा समय आएगा। शुरुआत में जब हमारे क्या कहते हैं कि बुध की और जब मंगल की स्थिति का प्रभाव आपको मिलेगा, तब आपकी ना नीतियां बहुत अच्छी चलने वाली हैं। यानी जो पॉलिटिक्स में है वो लोग जबरदस्त कर सकते हैं, ठीक है। और उन लोगों की छाप अब पब्लिक में अच्छी बनेगी जो वृश्चिक राशि के हैं। लेकिन दूसरे पक्ष को देखें तो अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, क्रोध बढ़ने वाला है, क्योंकि आप बोलने में चीजें बाहर आने वाली हैं। हाँ, कुछ भी बोल देंगे वो गलत हो जाएगा, उससे फिर लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना है आपको, रिश्तों में आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे उस मामले में, ठीक है। कुछ चीजें आपको, जैसे कि बड़ों ने कोई काम दिया लेकिन आपने उसको जोश जोश में नकार दिया, तो फिर आपके लिए मुश्किल भी है, ठीक है ना।
तो मंगल की जो राशि है वृश्चिक, वहाँ वृश्चिक राशि वालों को काफी चीजों का कंट्रोल तो करना है, लाभ तो मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी उठापटक तो रहेगी इस महीने आपके लिए। प्रॉपर्टी के जो काम कर रहे हैं ना उसमें अच्छा है जी। प्रॉपर्टी के व्यवसाय में जो लोग हैं वो अच्छा करेंगे। थोड़ा सा किसी इस वक्त में ना यात्रा के योग भी बनेंगे। अच्छा। वहाँ पे लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, तो वृश्चिक राशि को तो गुस्सा तो कंट्रोल करना ही है अभी इस दौरान, तो और क्या उपाय अपनाना चाहिए? वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि इस समय क्या करें कि लाल चंदन ले, हनुमान जी को अर्पित करें। ठीक है, मंगलवार के दिन करें, शनिवार के दिन करें, ये कार्य जरूर करें। जितने पूरे महीने इस कार्य को आपको जरूर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं धनु राशि की, तो उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? धनु राशि वालों के लिए सितंबर रहेगा काफी मिला जुला। अच्छा। देखिएगा कि ना अभी क्या है कि शनि का प्रभाव आपको बहुत असर डाल रहा है। मंगल की स्थिति बदलने वाली है, सूर्य की स्थिति बदलेगी और शुक्र की स्थिति बदलेगी। ठीक है, और बुध भी अलग ही रंग में होंगे। तो आपके लिए क्या होगा कि धनु राशि वालों को इस समय घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए काफी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, लोग आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, आपको जितनी, क्योंकि इस समय ना कोशिशें बहुत करनी है आपको, आसानी से चीजें मिलेंगी नहीं, प्रयास लगातार करने पड़ेंगे। अभी क्या है, इतनी मतलब गुरु की स्थिति चाहे ठीक हो, लेकिन जो बाकी ग्रहों की स्थिति है ना वो आपके परिश्रम को बढ़ा रही है। मेहनत में कमी नहीं करने की जरूरत होगी। लगातार आपको मतलब काम में है तो लगातार काम के मौके में आपको दबाव भी मिल सकता है। धनु राशि आसानी से दबती नहीं है, ये याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त राशि है। लेकिन अब क्या है कि आसपास का माहौल ऐसा है वो आपको तंग करेगा, तो उस माहौल को आपको देखने के लिए काफी चीजों को सहन भी करना है। करियर में होगा कि जो आपके साथ में काम कर रहे हैं वो शायद आपसे बेहतर तालमेल ना बना पाए या आपकी बातों पे सहमत ना हो पाए, वहां आपको बचना होगा, वहां कंट्रोल करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, दूसरी चीज फैमिली में भी क्या होगा कि या तो पेरेंट्स हैं तो बच्चे नहीं सुनने वाले। ठीक है, या फिर आप बच्चे हैं तो आपके माता पिता नहीं सुनने समझेंगे आपकी बात को, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो कि इनका जो आर्थिक पक्ष होगा वहां इनको थोड़ा सा राहत मिल सकती है, वहां कुछ गेन की स्थिति मिलेगी। आप अपने काम से इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स जिसे हम कहते हैं अतिरिक्त आय के, तो वो थोड़ा बन सकते हैं अचानक से। यानी किसी प्रॉपर्टी से कुछ लाभ मिल सकता है अचानक से, या कोई आपने कोई एफडी कराई है या एलआईसी कोई है तो उसका कुछ लाभ आपको मिल सकता है। और जो पैतृक संपदा है, इन चीजों की कुछ बातें सुनने को मिलेंगी इस दौरान। ठीक है, कि फैमिली में कोई बात हो रही है उससे उसका इफेक्ट भी आपको पड़ने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। कि चीजें जो है ना काफी ऐसी हैं कि घिचमिच हो जाने वाली चीजें हैं अभी जो होंगी सितंबर के महीने में। तो यहाँ क्या होगा, आपको पेशेंस बहुत रखना है, क्योंकि धनु ना एग्रेसिव भी बहुत है, बहुत मतलब कंट्रोल में नहीं आते आसानी से, तो प्रेम से ही आते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आसपास की स्थिति शायद इतनी प्रेमजनक ना हो पाए, तो आपको कंट्रोल बहुत करना है, बहुत चीजों को आपको समझदारी से डील करना है, तो फिर आप कर लेंगे, बढ़िया बना लेंगे चीजों को। जैसे सूर्य की स्थिति हटेगी तब आपको फायदा भी मिलेगा। ठीक है, और बुध की स्थिति जब बदलेगी तब आपको करियर में फायदा होगा। अभी क्या है कि नौकरी जाने के योग भी बन जाएंगे। ठीक है, बिजनेस में थोड़े से घाटे की स्थिति को देख सकते हो, लेकिन जब माह का दूसरा पक्ष आएगा वहां कुछ अच्छा हो जाएगा, वहां काम बन जाएंगे, छोटी सी इनकम से धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगेगी। ठीक है, यही इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे जो पहले बताया है, तो इस चीज पे ध्यान देना है। और हेल्थ पे थोड़ा सा, हेल्थ को सजगता से देखो, और क्योंकि जो हाई बीपी के या लो बीपी के पेशेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है। या जिनको डायबिटीज है थोड़ा सा अपने खाने पीने का कंट्रोल आपको लगातार बना के रखना है, क्योंकि यहाँ भी शुक्र का प्रभाव आपको तंग करने वाला होगा देखा जाए तो। और वहीं अगर हम देखें मंगल की स्थिति, वो भी अब जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, व्यय के स्वामी हैं, तुला में चले जाएंगे जब, तो खर्चे बढ़ा देंगे आपके। तो वो मेडिकल में खर्च हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन में खर्च हो सकता है, या फिर आपके ऊपर ही कुछ चीजें खर्च हो सकती हैं, अपव्यय बढ़ सकता है। तो इस समय तो थोड़ा सा आपको सब्र ज्यादा रखना है, समझदारी से काम लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करना। महामध्य के बाद चीजें अच्छी होने जरूर लगेंगी। हो क्या रहा है ना, ग्रहण की स्थिति बन रही है और ग्रह जो बनने वाले हैं उनमें बदलाव जो आ रहा है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा, उतना पॉजिटिव नहीं बन रहा है, तो ये चीजें असर ज्यादा डाल रही हैं।
वरना तो देखा जाए तो आपके तो गुरु महाराज बेहतर हैं, मिथुन राशि में ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चीजें और भी है ना, इसीलिए। ठीक है, तो मतलब देखा जाए तो पैसा तो आ रहा है और खर्च भी है इनके। बिल्कुल ठीक है, और उपाय के तौर पर क्या अपनाएंगे? इनको चाहिए कि विष्णु मंदिर में चौमुखी दीपक जला के आए। बृहस्पतिवार के दिन ये काम करना है आपको। और आर्थिक पक्ष के लिए अगर देखो तो आपके लिए क्या है कि तिल के तेल का दीपक बनाएंगे चौमुखी, और शुक्रवार के दिन जला के आइएगा लक्ष्मी जी के आगे। वैसे तो विष्णु जी के आगे जलाना है थर्सडे के दिन आपको जरूर। जब आपको आर्थिक पक्ष की स्थिति का बात करनी है तो फिर आप ये फ्राइडे को करना उपाय, पर करिए जरूर, इससे जरूर लाभ मिलेगा। तो अब बात करते हैं हम शनि की राशि मकर राशि की, उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? मकर राशि वालों के लिए भी संघर्ष बना हुआ है, आसान नहीं है। चीजें लगातार कोशिशें वो बेचारे पूरे कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास उनके पूरे हैं कि चीजें बने, आगे बढ़ें। पर क्या होता है ना कि जो ग्रहों की दूसरी भी स्थितियां होती हैं वो अभी हमारी परीक्षा लेने जैसी होती है। ठीक है, तो आपके शनि महाराज का वक्रत्व भी आपको बार बार परीक्षा देने के लिए मतलब बढ़ा रहा है कि आप लगातार कर्मठ बने रहो। तो अपना कर्म करना मत छोड़ो, मेहनत करनी मत छोड़ो, तो आपके पास बनेंगे, चाहे संघर्ष से बन रहे हैं, काम जरूर बनेंगे आपके। ठीक है, आर्थिक पक्ष में होगा कि इस समय ना एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन पे खर्च ज्यादा होने वाला है, या घर में मरम्मत के कार्य हो सकते हैं। तो चीजें ना सारी फैमिली में ही लगने वाली हैं, पैसा ज्यादा इन्हीं चीजों में इस वक्त जाएगा। और पैसा कमाने के लिए मेहनत बहुत होने वाली है, लगातार कोशिशें लगातार चलाए रखने ही वाली हैं, और लाभ भी मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा भी है कि परिश्रम बना के रखना है आपको। और स्वास्थ्य, सेहत की अगर हम बात करें तो सेहत नॉर्मल रहेगा। बस ये है कि आप ना मौसम में होने वाले बदलाव से थोड़ा अपने आप को बचा के रखें, उसका असर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर मंगल का राशि परिवर्तन देखें और शुक्र की स्थिति भी देखें तो वो क्या करेगी, आपकी इच्छाओं को तो बढ़ा देगी। ठीक है, चाहते तो बढ़ने वाली हैं इस समय। ठीक है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन क्या होगा कि हाथ में उतनी चीजें हैं नहीं है, तो यहाँ दिल बड़ा कसमसाने वाली चीजें हो जाती हैं, वो भी करेगा। ठीक है, तो क्या है कि करियर में जो है ना ग्रोथ अभी नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ये भी है, बचाव भी बहुत जगह हो जाएगा आपको। तो करियर में मिले जुले अवसर हैं, बिजनेस में अच्छा रहेगा। जो लोग या पार्टनरशिप जो कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया मौके हैं इस समय, कुछ प्रोजेक्ट आपके पास आ सकते हैं। और इस समय शेयर मार्केट में आपके लिए अच्छा है, वहाँ पे भी जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा आपने बताया कि मकर राशि के लिए ये जो सितंबर का महीना है संघर्ष भरा तो रहेगा, तो उपाय क्या अपनाएं फिर? ये मकर राशि वालों को चाहिए कि इस महीने आप लोग लगातार शिव चालीसा का पाठ करो, लगातार आपको शिव चालीसा का पाठ करना है। और इसके अलावा है तो आप काले तिल का दान, काले तिलों का दान शनिवार के दिन करिए, लगातार करना है आपको। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले सच में बहुत परेशान है अभी भी, तो इनकी राशि में सूर्य ग्रहण भी अब लगने जा रहा है, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा सितंबर का महीना? तो कुंभ राशि वालों के लिए देखिए ग्रहण तो है ही है। ठीक है, ग्रहण की स्थिति से बचना तो क्या सकते हैं, नामुमकिन क्या कहें कि ग्रहण बनाई विष्णु जी से है। अच्छा। उन्होंने काटा तो वो ग्रहण बन के अब यानी कि कह सकते हैं सूर्य और चंद्रमा ने चुगली ना की होती तो कई लोग बच जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना, तो इन्होंने तभी सूर्य और चंद्रमा के साथ ही लगता है ग्रहण। बिल्कुल, और किसके साथ लगेगा? यही तो है, ये जाके बोल आए हाँ। वहाँ जाके बोल दिया विष्णु जी को कि वो अमृत पी रहे हैं। हाँ। तो बस एक व्यक्ति पी लेता तो क्या ही हो जाता, सोचने की बात है। बट था तो राक्षस ही ना, राक्षस। तो क्या आपको लगता है कि देवता बड़े देवता रहे? आपको क्या लगता है देवों ने कुछ गलत नहीं किया? इंद्र ने कुछ नहीं किया? अहिल्या का भंग किसने किया? इंद्र ने किया ना। जो मासिक धर्म स्त्रियों को प्राप्त हुआ इंद्र से ही प्राप्त हो रहा है ना। ठीक है, जो पृथ्वी पे गड्ढे रहे वो इंद्र की देन रही ना। इंद्र छोड़ दीजिए, वरुण ले लीजिए, जितने भी आप देवता लेंगे, वायुदेव ले लीजिए, जितने भी लेंगे, कुछ ना कुछ तो गलत किया है ना। लेकिन मासिक धर्म अगर है तो तभी तो ये जो है संतान की प्रक्रिया है वही तो बढ़ रही है। ये उससे नहीं आ रही है, ये तो हमें मिला है, हमने ग्रहण कर लिया। इंद्र के श्राप को बचाने के लिए इंद्र ने 5 जगह बांटा ये श्राप अपना। जिन जिन को बांटा उनको ये पीड़ा झेलनी पड़ी। पृथ्वी पे गड्ढे हुए, समुद्र में फेन बना और हमें ये मिला।
तो ये यानी देवताओं ने कुछ गड़बड़ तो की है ना, ऐसे ही तो नहीं चल रहा ना। तो ये कह देना कि वो राक्षस हैं तो इसलिए गलत हो गए, तो फिर भगवान शिव तो बिल्कुल ही गलत होंगे। अब आप उन्हें क्या कहेंगे? भगवान शिव ने तो हर दैत्य को अपने पास रखा। सबसे ज्यादा संजीवनी किसे मिली है? शुक्राचार्य, शुक्र जो दैत्य थे, दैत्य गुरु है ना वो शुक्राचार्य, उनको दी संजीवनी, गुरु को नहीं दी, बृहस्पति को नहीं दी। अब बताइए, तो यानी शिव भी पार्शियलिटी कर गए, ये कहना चाहेंगे फिर हम तो। शुक्राचार्य तो फिर बोला जाता है वो ज्ञानी थे तो काफी। दैत्यों की योनि का तो प्रभाव था ना, या नहीं था? तो वो दैत्यों से क्यों मिल गए? कोई भी चीज ना, जालंधर जो था, जालंधर का विवाह किससे हुआ था? किससे हुआ? तुलसी से। हाँ। ठीक है। भंग किसने किया तुलसी का? विष्णु जी ने। अच्छा। तो कितनी मतलब चीजें अगर हम समझेंगे नहीं, नारी तत्व का भंग कर दिया। तुलसी तो पूजनीय है ना आज के टाइम पे, पर वो उसका जो सतीत्व था वो भंग होगा तभी तो जालंधर मरता, वो नहीं मर सकता था बिना उसके सतीत्व के भंग हुए। तो ये ध्यान रखिएगा कि चीजें हर जगह अच्छी और बुरी हैं। आप इस यूनिवर्स में कुछ ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा और वो बुरा। किसी भी चीज का ये जवाब नहीं हो सकता कि वो अच्छे थे और वो बुरे हैं। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई है, कोई पूर्ण रूप से वो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो अगर सूर्य देव और हमारे चंद्र देव ने ना कहा होता तो शायद ग्रहण की स्थिति ना बनती। ये शास्त्रों की बात है, साइंस में कुछ अलग बातें हैं, वो हम नहीं कह रहे हैं। हम अगर शास्त्र की बात कर रहे हैं तो हम तो यही कथाओं की तरह कहेंगे ना कि अगर उन्होंने चुगली या कहा नहीं होता या भेद ना खोला होता, ठीक है, तो फिर आज ग्रहण ना लग रहा होता। तो अब फिर कुंभ राशि को भी सहना पड़ेगा। तो ग्रहण जिसको मिलता है प्रभाव तो फिर सहन होता ही है। तो कुंभ राशि वालों को इस समय धैर्य बना के अभी भी रखना है। ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि कितना धैर्य चलेगा, ये मत कहिएगा, क्योंकि देखिए सूर्य और चंद्रमा कब से धैर्य को लेके बैठे हुए हैं। उनको तो कष्टदायक स्थिति हर वर्ष मिलती है ना, तो वो भी तो कहेंगे कि कब हमारी मुक्ति होगी। तो देखिए मुक्ति तो जब होगी तब होगी, पर अपने आप को तैयार रखिए चीजों को। कुंभ राशि वालों के अचानक से धन योग के योग बनेंगे। अच्छा। लाभ इनको जरूर मिलेगा। ठीक है। कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति आएगा जो काफी सपोर्ट कर जाएगा। घर परिवार में इनको तनाव रहेगा, लेकिन बाहर इनको थोड़ा सुकून मिल सकता है जी। अकेला फील करेंगे इस समय, इनको लगेगा कि मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं बिल्कुल ही वो हो गया हूँ। लेकिन इसी समय आपको भीतर देखना है, भीतर झांकना है और खुद को इनके लिए तो मैं कहूंगी कि मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है इस समय आपके लिए, बहुत अच्छा है। ये कीजिए आप और इसका असर आपको मिलेगा। ठीक है। और व्याकुल मत होइए, चीजें आपकी भी बनेंगी, नौकरी में योग बनेंगे। जब कोई ग्रहण योग भी बनता है ना तो वो बेहतरीन क्या जबरदस्त उछाल देता है किसी चीज में। अच्छा। कुछ चीजों में जबरदस्त उछाल देता है। तो ये आपकी फील्ड होगी, कौन सी फील्ड में आप, जैसे आप अगर किसी ऐसे काम में है जैसे आर्मी के काम हो गए, गुप्तचर का काम हो गया, या फिर खुफिया विभाग हो गए, या जितने भी कठोर कर्म है उनमें आपको पद प्राप्ति के योग मिलेंगे। अच्छा। जो लोग इस करियर में लगे हुए हैं, ठीक है, वो बढ़िया करेंगे। जो लोग लेबर मजदूर जो है कारखानों में लगे लोग, उनको कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, उन लोगों के लिए बेहतर रहेगी स्थिति। ठीक है। तो यहाँ करियर में इन लोगों के लिए ठीक टाइम है, लेकिन दूसरों कुछ लोगों की नौकरी जाने का योग बनेगा। ठीक है। नौकरी या फिर जो विदेश से संबंधित कार्य थे यहाँ उनको थोड़ा फायदा मिल जाएगा। ठीक है। इस योग में अब जो योग बनेंगे विदेश योग का प्रभाव मिलेगा अब हमें। ठीक है। तो कुंभ को यहाँ लाभ मिल जाएगा। एजुकेशन में ना बच्चों को अपनी पसंद की कॉलेज इंस्टीट्यूट को मिलने का योग बनेगा, जरूर बनेगा। थोड़ी भागदौड़ ज्यादा रहेगी, हो सकता है कि आपको लगे अब हो ही नहीं पा रहा, लेकिन क्या होगा कि आखिर समय पे कुछ होगा जिससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है। और कुंभ राशि वाले ना कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, कहते हैं कि शनिदेव कृपा नहीं बरसा रहे हैं, हम लोग कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है। तो इस पर क्या है कि ऐसा है क्या वाकई में कि शनिदेव अगर कुछ अच्छा करें तो फिर बुरा हो रहा है उनके साथ? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एनर्जी का अलग रंग मिलता है, ये हम समझ पाते। ये बेचारे कुंभ राशि वाले नहीं कह रहे हैं, ये हर राशि वाले कह रहे हैं। हर राशि ये कहती है करने जाता हूँ कांड ही हो जाता है। भला किसी का करता हूँ कुछ गलत हो जाता है। तो ये बात ऐसी नहीं है, ये बात है आपके प्रारब्ध से जुड़ी हुई।
हुई, ये बात है आपके कर्मों से जुड़ी हुई, जो आपके पूर्व जन्मों के कर्म रहे हैं उनसे भी जुड़ी हुई। देखिए शनि महाराज तो खुद इतने पीड़ित रहे, शनि को क्या आपने समझाया? वो ये इसीलिए बैठे हैं कि आप ही को दंड देने के लिए, वो कितने दंड भोग के बैठे हैं, क्या उसको समझा गया? शनि महाराज को अकेला छोड़ दिया गया, वो मुश्किल क्या उन्होंने नहीं देखी? सूर्य का पुत्र होते हुए सूर्य से उनको तिरस्कार मिल गया, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा एक पुत्र के लिए? ठीक है, उनकी माता का तिरस्कार उन्होंने सहा। ठीक है, सूर्य ने उनकी माता के साथ, छाया के साथ कितना किया ये कोई नहीं जानता क्या? और सूर्य की उनके पैरों को तोड़ दिया गया, लंगड़ा के वो चलते हैं, इसीलिए ना कि मतलब जो उनके जो उन्होंने नहीं किया फिर उन्होंने इतना क्यों भोगा? तो ये उनके प्रारब्ध थे। कथाओं में पढ़िए, शास्त्र जब तक पढ़ के नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या है। ये तो महादेव ने उन्हें दंड अधिकार बनाया, उन्होंने वरदान दिया, उनकी साधना से वो प्रसन्न हुए, उन्होंने जो किया कार्य उनसे वो प्रसन्न हुए, और फिर उन्हें कहा कि तुम न्याय के देवता बनोगे, तुम ही सबका न्याय करोगे अब, क्योंकि जो आपने सहा है वो किसी ने नहीं सहा, किसी का सामर्थ्य नहीं है सहने का। शनि खुद नहीं आते हैं कि मैं किसी का गलत करूं। कहते हैं कि कथाओं के अनुसार ही कि जब गणेश जी का, एक कथा है कि गणेश जी का सर क्यों हटा, तो एक तो हम कथा अलग देखते हैं, एक कथा शनि से संबंधित रही है कि सब देवता आए तो शनि भी आए, तो सब उसके गणपति के उसमें उत्सव में, छोटे बच्चे के उत्सव में देवी पार्वती ने सबको बुलाया, सब आए, सबने आशीर्वाद दिया। शनि देव ने गणपति को देखा नहीं, तो पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती जी को कहा कि मेरे पुत्र की ऐसी अपमान कि उसे देखा ना जाए, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने शनिदेव को कहा कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे पुत्र को देखो, आशीर्वाद दो। कहते हैं जैसे ही शनिदेव ने उनको देखा, उनका जो गर्दन थी वो हट गई। अच्छा, तो ये कथा भी शनिदेव से जुड़ी हुई है। तो उनकी दृष्टि इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छी नहीं है, नहीं देख पाते, यानी उनके लाइफ में तो सोचो कितना कष्ट है, जिसे देख ले उसको भी यानी वो तो बहुत ही अकेले हो रहे हैं, देख लें तो भी पीड़ा है, ना देखें तो भी। तो बताइए, अब तो मैं तो शनि देव को बिल्कुल दोष नहीं दूंगी, मैं ना राहु को देती हूँ, ना केतु को, ना मैं सूर्य, ना चंद्र, मैं किसी ग्रहों को दोष नहीं देती। ग्रह सारे बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत शुभ हैं, सभी शुभ ग्रह हैं। बस ये ग्रह क्या करते हैं कि ये हमें जीवन की, हमें जो कथाएं मिली है ना शास्त्रों में, जो कथाएं हमें अपने शास्त्रों में मिली है वो हमें जीवन का मार्गदर्शन दिखाने के लिए है, जिससे हम समझें कि देवी देवता प्रभु भी इन चीजों से वंचित नहीं हुए, तो हम तो मनुष्य हैं। तो कुंभ राशि वाले निराश ना हो, चीजें चाहे पक्ष में नहीं है, बहुत से लोग हैं, मेष है, वृष है, 12 राशियां हैं, हर व्यक्ति कष्ट झेल रहा है, तो आपको भी कष्ट से मुक्ति मिलेगी। थोड़ा सब्र बनाइए, धैर्य जितना बनाएंगे, शनिदेव का तो धैर्य तो ठीक है। तो अब इनके लिए कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए। देखिए कुंभ राशि वाले क्या करें, अपने पास ना एक चांदी का सिक्का रखें, रख लीजिए, चांदी का सिक्का रखिए और बैग में, पर्स में, जिसमें है। और दूसरी चीज आप क्या कीजिए कि आप ना इत्र का उपयोग करना शुरू कीजिए, और विशेष रूप से आप इत्र का उपयोग कीजिएगा शनिवार और शुक्रवार के, ठीक है, ये काम करना है। ये और गुलाब का इत्र हो जी, या फिर चमेली वाला इत्र, बहुत थोड़ा सा इत्र आप उसे लगा के रखें कपड़ों में, अपने कपड़ों में। ये आपको शनिवार को करना है, शुक्रवार को करना है। इससे आपका क्या होगा कि आर्थिक पक्ष ठीक होने लगेगा, आपके रिश्तों का, आपके संबंधों का कुछ तनाव है और आपका अकेलापन जो आपको लग रहा है वो काफी हद तक बैलेंस होगा। तो कुंभ राशि का तो बहुत ही डिटेल विश्लेषण बोल सकते हैं हम, आपने कर दिया। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? तो मीन राशि वाले गुपचुप तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन शनि महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ। वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो शनि की 7.5 का प्रभाव भी आपको देखना पड़ रहा है। तो चिंताएं तो कम नहीं है, मानसिक संताप की कमी नहीं है, परेशानियां हैं, लेकिन इस महीने क्या है कि आपको गुरु का प्रभाव मिलेगा, ठीक है, गुरु की शुभता मिलेगी, धनेश की शुभता मिलेगी, यानी आर्थिक पक्ष अच्छा होगा, धन योग बनेगा, ठीक है। परिवार में मांगलिक कार्य कुछ होंगे, कुछ धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में आप शामिल भी होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी भागीदारी बढ़ेगी, लोगों से मेलजोल होगा, लेकिन आस पड़ोस के साथ ना ज्यादा सहयोग बन ना पाए,
और यहाँ थोड़ा सा अपने आप को परेशान होने से बचाना है कि अगर सोशली इतना नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, चीजें हो रही हैं, मगर ठीक है। करियर की अगर बात करूं तो कामकाज में आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा जी, ठीक है, आपका नॉर्मल वे बना रहेगा। पर हाँ कि ये है कि ना ग्रहण की स्थिति बनेगी, नक्षत्र का प्रभाव जब ग्रहण से प्रभावित भी होगा, राशि प्रभाव भी प्रभावित होगा, तो आपके पास ना नए काम के योग बनेंगे, ठीक है। अचानक से जैसे कि बिजनेस में है, आप चेंज कर दोगे, कुछ बड़े चेंज लेके आना चाहोगे इस समय आप, ठीक है। लेकिन अगर हो सके तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा चीजों को बदलने से बचो अभी, ठीक है, क्योंकि ये महीना जो होगा ना मन में बड़ी चीजों को उथल पुथल देगा। क्या होता है कि जब हम बड़े उथल पुथल में होते हैं तो कुछ गलत डिसीजन हम ले लेते हैं, निर्णय सही रहे तो इसके लिए क्या है, धीमी गति बना के रखो। और वैसे भी मीन राशि बहुत समझदार राशि है, हाँ भावुक है, इमोशनल है और थोड़ी दयालु है, तो इस वजह से इनका कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। जैसे अभी आपने पहले ही कहा कि करना अच्छा जाते हैं और कांड हो जाता है, तो ये इनके साथ भी है। परोपकारी राशि है पर बेचारों के साथ बहुत गलत भी हो जाता है। तो सितंबर के महीने में ये चीजें थोड़ी ज्यादा घटें, इसके लिए खुद को आप देखिए कि कैसे आप किसकी मदद कर रहे हो और किसकी नहीं कर रहे हो। तो करियर में भी, नौकरी में भी आपके सहकर्मियों का साथ तो रहेगा, लेकिन ध्यान रखो कि सब आपको काम दे जाए, फिर आप अपना काम ना कर पाओ, ऐसी स्थिति ना है। तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा हार्ड बनाओ, थोड़ा ना कहने की कोशिश करो, तो आपके लिए काम बनेंगे। और घर परिवार में तो व्यस्तता है, भागदौड़ इस महीने भागदौड़ बनी रहेगी, अस्त व्यस्तता जिसे कहते हैं ना कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, तो मीन राशि के लिए ऐसा रहेगा। ठीक है, और उपाय क्या अपनाना चाहिए इन्हें? उपाय के लिए मीन राशि वालों को इस समय चाहिए कि आप लगातार हो सके तो नारायण कवच होता है जी, नारायण कवच का पाठ कीजिए। अच्छा। ये आपके ना करियर में बहुत उपयोगी देगा, और साथ में घर परिवार में जो हड़कंप अगर कुछ है या फिर कुछ तनाव है, उसे बहुत शांत कर देगा। बहुत ही अच्छे शब्दों में हमारी ऑडियंस को कुछ सलाह भी दी है और राशि अनुसार उपाय भी बताए हैं। तो मिलते हैं जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।